हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा पैरा मेडिक क्लासेस। मैं रवि सर तहे दिल से मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की लैब टेक्नीशियन की प्रिपरेशन बड़ी धमाकेदार चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और धमाकेदार करने के लिए आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूं। तो डियर्स, आई होप आप सभी को ये एमसीक्यूज बड़े अच्छे लगेंगे। और इस एमसीक्यू को अगर आप ज़्यादा अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ आप इसकी क्लिप बना के मुझे या किरोशा एकेडमी की जो चैनल है वहाँ पे आप इसको टैग भी कर सकते हैं। तो डियर्स, आपके सामने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप 1000 एमसीक्यूज अब लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के 1000 एमसीक्यूज करना चाहते हैं, जो कोर्स मात्र 999 का था वो हम लोग आप लोगों के लिए मात्र 499 के अंदर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं बच्चा? 499 के अंदर गेट 50% ऑफ। आपका कूपन कोड रहेगा LT50। क्या रहेगा बच्चा? LT50 रहने वाला है। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं हमारा, तो जो 4999 का था वो मात्र आपको 1999 के अंदर दिया जा रहा है। इसके लिए भी आपको कोड लगाना है LT50 और आप अपना, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, वो आप अपना जो भी आपको बेस्ट लगे आप लोग परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये दोनों कोर्स आप लोगों के लिए एग्जाम के बेस के बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट? जैसे कि आप इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे भी आप बहुत ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया या दोगे डियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए डेफिशिएंसी ऑफ, फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है ए डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन विटामिन B3 कॉज। नियासिन विटामिन B3 की कमी से कौन सा होता है सर? राइट, B3। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? विटामिन B3 के बारे में बात कर रहे हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं? नियासिन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नियासिन कहता है। अब ये कह रहा है नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है, प्लेग्रा होती है, रिकेट्स होती है, या बैरी बैरी होती है, या बैरी बैरी होती है? गिव मी आंसर। आंसर दें फटाफट, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और जल्दी से टैग भी करें। गिव मी आंसर। यस यस, हरी अप हरी अप। है ना? आप सभी को पता है कि हम B3 की बात करता है, डेट कॉज, राइट, प्लेग्रा। क्या कॉज करता है सर? डेट कॉज कॉज प्लेग्रा, प्लेग्रा कॉज करता है। और इसको थ्री डी भी कहा जाता है सर। 3D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्री। फर्स्ट D मतलब क्या होता है? क्लाइंट को क्या होगा बच्चा? डायरिया होगा, है ना? क्लाइंट को क्या होगा? डायरिया होगा। क्लाइंट को क्या होगा बच्चा? डेमेंशिया होगा। एंड मे बी क्लाइंट की क्या होती है सर? डेथ हो जाती है ना? डेथ हो जाती। 3D भी कहा जाता है ना? डायरिया है ना? सॉरी, डर्मिटाइटिस ने भी क्या होगा सर बच्चा? D4 क्या होगा सर? डर्मी डर्मिटाइटिस। डर्मिटाइटिस मतलब क्या होता है बच्चा? इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन ऑफ स्किन, है ना? स्किन में इंफ्लामेशन हो जाना। तो यहाँ पे D3 डर्मिटाइटिस, डायरिया, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, है ना? तो कमी से कौन सी होती है बच्चा? कौन सी होती है सर? प्लेग्रा होती है ना? कौन सी होती है बच्चा? प्लेग्रा होती है। क्लियर? यस या नो? यस या नो? आगे बात समझ में? यस या नो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राइट। अगर मैं स्क्रबी की बात करता हूं, अगर मैं स्क्रीवी की बात करता हूं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। रिकेट्स डी, और बेरी बेरी की बात करते हैं, विटामिन B2 की होती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? यहाँ पे बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। इज द क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे। क्या कह रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है सर? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, प्लेग्रा और बेरी बेरी।
और बेरी बेरी, गिव मी आंसर, बताएं सर, बताएं सर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू, विटामिन अभी बताया था, विटामिन सी की कमी से हमेशा क्लाइंट को क्या होता है सर, स्कर्वी होता है। यस, आंसर दें बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, क्या होता है बच्चा, स्कर्वी होता है, राइट। विटामिन सी की कमी से क्लाइंट को क्या होगा, स्कर्वी होगा। और विटामिन सी की कमी से, है ना, विटामिन सी की कमी से सबसे पहले क्या होगा, पुअर वुंड हीलिंग, पुअर वुंड हीलिंग। ओके, पुअर, क्लाइंट की जो वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाएगी बच्चा, पुअर हो जाएगी। क्लियर। दूसरा, अगर विटामिन सी की कमी है तो गम ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, है ना, मसूड़ों में क्या होगी, सब ब्लीडिंग होगी। और इसके साथ ही साथ कोलेजन फाइबर्स, है ना, ये क्या काम करता है, कोलेजन फाइबर को सिंथेसिस करने में रोल करता है। कोलेजन फाइबर सिंथेसिस में रोल करता है सर, रोल करता है बच्चा। तो यहाँ पे रोल रहेगा कौन सा सर, स्कर्वी का। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा, स्कर्वी का क्या रहेगा बच्चा, रोल रहेगा। इज द क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर देखिए क्या कह रहा है, विटामिन डी, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है यहाँ पे पूछ रहा है। योर ऑप्शन इज नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, प्लेग्रा, और क्या बोला सर, स्कर्वी। क्या बोला सर, स्कर्वी। विटामिन डी बताएं सर, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है बच्चा। प्लेग्रा नहीं होगा, भी बताया था, B2। स्कर्वी विटामिन सी, तो यहाँ पे कौन होगा बच्चा, रिकेट्स होगा। क्या होगा, रिकेट्स, यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा सर, राइट। और रिकेट्स हमेशा क्या होगा सर, बच्चों में होगा, है ना। ये मेनली कहाँ होगा सर, कहाँ होगा बच्चा, इट इज mainly occur in children और poor bone density, है ना। क्लाइंट की बोन की जो डेंसिटी है वहां पे क्या हो जाएगी बच्चा, पुअर हो जाएगी, जिससे बोन क्या हो जाएगी, सॉफ्ट, है ना, जिससे बोन सॉफ्ट, एंड वहां पे क्या हो जाएगी बच्चा, वीक, कमजोर हो जाएगी, है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर। और अगर इसका गुड सोर्स के बारे में बात करते हैं, गुड सोर्स ऑफ विटामिन, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी के बारे में बात करते हैं, गुड सोर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट कौन है बच्चा, सन लाइट है ना, सभी को पता है सबसे ज्यादा क्या है, सनलाइट। क्लाइंट को सूरज की रोशनी लेनी है ना, वो विटामिन डी के सिंथेसिस में क्या करता है, रोल करता है। उसके बाद बात करते हैं सर मिल्क और जो फिश है, मिल्क एंड फिश आल्सो क्या करते हैं, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ओके, तो दीज आर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, क्या कॉज करता है, रिकेट्स कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें, क्या कह रहा है नेक्स्ट आपके सामने, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉज, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेगरा, बेरी बेरी, रिकेट्स या स्कर्वी। गिव मी आंसर, कौन सा बच्चा सर, देखो ये विटामिन सी से होता है, रिकेट्स डी से होता है, प्लेगरा B2 से होता है, तो कौन बचा सर, बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन B1 क्या करता है, कॉज करता है। क्लियर, कॉज करता है, राइट। और ये जब बेरी बेरी करेगा तो ये क्या करेगा सर, ये हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, है ना, न्यूरॉन्स और कार्डियोवैस्कुलर रिगार्डिंग क्या आएंगे सर, सिम्टम्स आने स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसके कारण, इसके कारण न्यूरॉन्स एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम regarding symptoms आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके,
किसके कारण सर? न्यूरॉन्स एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग आने लग जाएंगे। किसकी कमी से सर? विटामिन B1 की कमी से। क्लियर? आगे बात समझ सभी को? बहुत अच्छे, बहुत सभी को आ रहा है ना? गुड सोर्स क्या होगा? राइस। गुड सोर्स ऑफ विटामिन B1 वो कौन है बच्चा? राइस है। कौन है बच्चा? राइस है, चावल है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए सर। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, प्लेग्रा या बेरी। प्लेग्रा या बेरी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सभी को पता है कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, है ना? नाइट ब्लाइंडनेस होगा, है ना? लॉस ऑफ विजन, है ना? लॉस ऑफ विजन, है ना? क्लाइंट की जो विजन है वो वहां पे क्या हो जाएगी बच्चा? लॉस हो जाएगा, है ना? इसके लिए क्लाइंट को क्या दिया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना? क्लाइंट को क्या दिया जाता है बच्चा? मोस्ट कॉमन गुड सोर्स ऑफ डाइट ग्रीन वेजिटेबल्स है। कौन है बच्चा? ग्रीन वेजिटेबल्स है। कौन है बच्चा? ग्रीन वेजिटेबल है। क्लियर? और ये मोस्ट कॉमनली अकर इन चाइल्ड, ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली अकर इन चाइल्ड। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली अकर किस में होता है बच्चा? चाइल्ड में होता है। क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सभी को बात समझ में आ गई है? यस या नो? आंसर दें फटाफट। चले नेक्स्ट देखिए सर। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट इन, है ना? विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी है बच्चा तो क्या होगा? पुअर विजन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, बोन डिफॉर्मिटी या एनीमिया। आंसर दो बच्चों। विटामिन के की डेफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है सर। सबसे पहले विटामिन के क्या काम करता है? इट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। क्या काम करता है सर? विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए बड़ा एसेंशियल है। कौन सर? विटामिन के। और विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्लाइंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स क्या होंगे बच्चा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? आने स्टार्ट हो जाएगा। ओके और इसी का जो गुड ऑफ सोर्स है वो भी क्या होगा सर? ग्रीन वेजिटेबल्स होगा, है ना? इसका भी क्या है बच्चा? अगर बात करता हूं गुड सोर्स ऑफ जो डाइट है, गुड सोर्स ऑफ डाइट है वो क्या है बच्चा? ग्रीन वेजिटेबल्स है। कौन है बच्चा? ग्रीन वेजिटेबल्स है। क्लियर? एनीमिया नहीं होगा, एनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ, है ना? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा? बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बस समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें। क्या कह रहा है? स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज। बताओ बच्चों, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? आंसर दो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निसिस एनीमिया, स्कर्वी एनीमिया या रिकेट्स गिव मी आंसर। अच्छे से आंसर देना सर, अच्छे से आंसर देना सर, अच्छे से आंसर देना बच्चा।
यस, अच्छे से आंसर दिया सभी ने। देखिए, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी, तो भैया ये तो नहीं होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन की कमी से होगा, तो कौन होगा? कौन होगा सर? पर्नीशियस एनीमिया। ओके, और जब जब किसी क्लाइंट को विटामिन बी 12 की कमी होती है तो आरबीसी फॉर्मेशन में, आरबीसी फॉर्मेशन में क्या आती है? डी फॉर्मेटी आना शुरू हो जाती है। ओके, शुरू हो जाती है। और गुड सोर्स, गुड सोर्स ऑफ डाइट क्या है? गुड सोर्स ऑफ डाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को मीट दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा, या ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके, ये यहाँ पे दे सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया में। राइट, क्लियर? ओके, और जब भी, दूसरी बात ध्यान रखना, जब इसकी डेफिशिएंसी होती है ना, जब डेफिशिएंसी होती है तो क्लाइंट को न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट। विटामिन ई डेफिशिएंसी मेनली अफेक्टेड, विटामिन ई की कमी से मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? अगर किसी क्लाइंट को विटामिन ई की कमी होती है तो मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? विजन को, नर्वस सिस्टम को, स्किन को, या क्लोटिंग फैक्टर्स को, या क्लोटिंग फैक्टर्स को। आंसर दें बच्चों। सबसे पहली बात, विटामिन ई क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे पहले विटामिन ई क्या है बच्चा? ये एंटी ऑक्सीडेंट है। कौन है बच्चा? एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर? चलो, क्या काम करता है बच्चा ये? इसकी डेफिशिएंसी से क्लाइंट को न्यूरॉन इफेक्ट होते हैं और मस्कुलर वीकनेस दिखी जाती है ना? क्या होता है बस इसकी डेफिशिएंसी से? न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चा? प्रभावित होते हैं। ओके, न्यूरॉन्स। एंड दूसरा, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है ना? तो कौन होगा सर? नर्वस सिस्टम होगा, है ना? स्किन नहीं है, ब्लड क्लोटिंग नहीं है, विजन नहीं है। बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। बी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। इज द क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। आंसर दे, आपके सामने आ चुका है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, ये नाइट ब्लाइंडनेस, या नाइट ब्लाइंडनेस। गिव मी आंसर। फॉलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? फॉलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। और फॉलिक एसिड कमी से हमेशा क्लाइंट को क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्योंकि इससे डीएनए सिंथेसिस इज इम्पेयर्ड। ओके, राइट। कौन सा होता है बच्चा? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और इसके द्वारा डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाता है। ओके, स्कर्वी नहीं है, रिकेट्स नहीं है, नाइट ब्लाइंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा? ए यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा।
है ना, डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो जाता है। ओके, किससे सर? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया से। किससे बच्चा? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया से। इज द क्लियर? आगे बस समझे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सर, है ना, साथ साथ क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ इनमैच्योर आरबीसी आर फॉर्म्ड। ओके, लार्ज अमाउंट में इनमेच्योर आरबीसी भी बनती रहती है। ओके, किससे सर? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। कहीं ना कहीं फॉलिक एसिड भी रोल करता है आरबीसी प्रोडक्शन में, है ना, बिकॉज 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 आरबीसी आर because folic acid are used in RBC फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन में इसका यूज ज्यादा होता है, तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर देख क्या करें। किस विटामिन कमी से चिलियोसिस होता है सर? राइट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज चिलियोसिस? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। कौन से विटामिन है इसकी कमी से क्लाइंट को चिलियोसिस होता है? क्या होता है बच्चा? चिलियोसिस। बताएं बच्चों। है ना, चिलियोसिस क्रैक ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ, है ना, चिलियोसिस क्रैक्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ माउथ, है ना, माउथ के जो कॉर्नर है यहाँ से क्रैक हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? चिलियोसिस कहते हैं। और चिलियोसिस हमेशा विटामिन B12, ओके, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक तो क्या होता है? चिलियोसिस होता है, दूसरा ग्लोस्टाइटिस होता है। क्या होता है बच्चा? ग्लोस्टाइटिस। कमेंट बॉक्स में लिख देना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोटाइटिस। मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर देना है। क्लियर? ठीक है, गुड सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। गुड सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन है बच्चा? फिश है, मीट है, गुड सोर्स है इसके। किसके साथ? विटामिन B12 के। चलें, ओके, तो अभी बता रहा हूँ, अगर और ऐसी क्लासेस देखनी है आपको, ओके, और आपको ये सिलेबस लेना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 8502065080 पे कॉल या DM कर सकते हैं, और आप हमारे साथ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार एंड जय हिंद।